दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, या दोस्तों खास मित्रों के पास, परिचितों के पास या पड़ोस में, तो एक औपचारिक चर्चा के बाद में जो सबसे ज़्यादा विषय खुलकर सामने आता है वो आता है बीमारी। लगभग सभी लोग यही बोलते हैं कि मेरे पड़ोस में वो बीमार है, आज परिवार में वो बीमार है या परिचितों में वो बीमार है। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर आगे ये भी बोलते हैं कि जब तक वो दवा लेते हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही दवा बंद की वापस वही लक्षण उनके फिर हावी हो जाते हैं, और वो भी कोई ना कोई नया साइड इफेक्ट लेकर। तो दोस्तों अगर आपकी भी समस्या इससे मिलती जुलती है तो ये वीडियो आपके लिए। फिर उन लोगों का ये भी कहना होता है कि काश कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति होती जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और बीमारी की जड़ से ठीक होती। तो दोस्तों इसका एक बेहतर ऑप्शन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको आपातकाल एवं एक्सीडेंटल सिचुएशन के अलावा सर्जरी की कम से कम आवश्यकता पड़े तो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति एक बेहतर ऑप्शन है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का नाम सुनकर दो तरह की भ्रांतियां मन में आती है। क्या ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा इसमें चिकित्सा की जाती है या फिर ये होम्योपैथी की कोई ब्रांच है? तो दोस्तों ये दोनों ही भ्रांतियां बिल्कुल निराधार है। ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रोपैथी ये होम्योपैथी की शाखा है और ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक से ट्रीटमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ केवल और केवल पेड़ पौधों से बनाई जाती है और स्पेजिरिक नामक चिकित्सा विधि द्वारा इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो विज्ञान निरंतर प्रवाहमान है। जिस प्रकार पल प्रतिपल नए नए रोगों का जन्म हो रहा है, वैसे ही नई नई चिकित्सा पद्धतियों का भी विकास हुआ है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी आदि। जिस प्रकार दोस्तों यदि एक ही चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण होती तो इन अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। इसी पूर्णता की खोज में वैज्ञानिक निरंतर लगे रहे और इटली के काउंट सीजर मेट्री ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की खोज की। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विज्ञान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अत्यंत असरकारक बिना साइड इफेक्ट की चिकित्सा पद्धति है। इसकी सारी की सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों के एक्टिव एंजाइम्स द्वारा बनाई जाती है। आज इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही है तो हम इलेक्ट्रोपैथी ही क्यों लें? तो इसका जवाब ये होता है कि विज्ञान द्वारा सबसे बात कर किया गया आविष्कार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस हिसाब से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा सबसे कम उम्र की चिकित्सा पद्धति है। और इसकी खोज में अब तक की पुरानी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ थी सबके अवगुणों को दूर करके अच्छे अच्छे गुणों का इसके अंदर समावेश किया गया है। जैसे किसी चिकित्सा पद्धति के अंदर साइड इफेक्ट्स का गुण है या उसको हम बोल सकते हैं कि अवगुण है, तो इस चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोई अन्य चिकित्सा पद्धति अगर किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रही है तो ये चिकित्सा पद्धति किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाने में बिल्कुल सक्षम है। चिकित्सा विज्ञान मानता है कि बीमारी का कारण ब्लड और लिम्फ के अंदर विशेषण होना किसी भी बीमारी का कारण बनता है। अब सवाल ये आता है कि ब्लड और लिम्फ का विशेषण क्या है? तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर दो चैनल होते हैं, ब्लड और लिम्फ, ये हम सभी जानते हैं। इस चैनल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब इसमें अगर किसी कारण से रुकावट आती है, कम ज़्यादा हो रहा है या किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो इसको ब्लड और लिम्फ का विशेषण कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी विभिन्न प्रकार के तत्वों से यानी केमिकल एलिमेंट्स से बनी होती है। कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस, फ्लोराइड आदि। और कुछ माइनर बिल्कुल ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो अत्यंत कम होते हैं लेकिन बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रोपैथी की प्रत्येक दवा पेड़ पौधों के सक्रिय एंजाइम से बनाई जाती है। आपको लगता है कि इलेक्ट्रोपैथिक दवाइयाँ शरीर को कैसे स्वस्थ करती हैं? तो इसका जवाब ये होता है कि जब ये दवा बीमार कोशिकाओं तक पहुंचती है तो ये पूरी कोशिकाओं को कवर व कंट्रोल करती है और टारगेटेड सेल्स जो कि बीमार कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचती है। बीमार कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद जब एक बार ये बीमार कोशिकाएं सेचुरेट हो जाती हैं तब ये एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और पूरा का पूरा शरीर एकदम स्वस्थ व निरोग हो जाता है। इस चिकित्सा पद्धति ने क्लिनिकली चैलेंज इनक्योरेबल डिजीज़ को भी परफेक्टली हमेशा के लिए ठीक किया है। इलेक्ट्रोपैथी के फायदे प्योर हर्बल बेस्ड है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन साइड इफेक्ट। इलेक्ट्रोपैथी से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? लगभग सारी की सारी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं इजीली इस चिकित्सा पद्धति से हम ठीक कर सकते हैं।
जैसे राइनाइटिस है, रीनल स्टोन, एलर्जी, स्किन की सारी डिजीज़, आर्थराइटिस। अब किसी भी डिजीज़ को ले लीजिए, इसके अंदर बिल्कुल हमेशा के लिए इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप भी ऐसी किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो प्लीज़ आप एक बार इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को यूज़ करके देखिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।